मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ। और मुझे कुछ आता है। अच्छा, अभी चलो, अभी सुना दो। क्या सुना रहे? चलो सुनाइए। मोक्ष महावीर के गए सभी से चैनी वो कहलाता है, जिनमें भोजन चान के पानी जिन मंदिर जो जाता है। वाह, बहुत बढ़िया। मार्गस्थ नेतारम हेतारम कर्म भूपता ज्ञातारम विश्वतत्तारम वंदे तद्गुणलब्धये। वेरी गुड, जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया। बच्चों को ऐसे प्रोत्साहन दो और सब पढ़ाओ, सिखाओ, लिखाओ, पढ़ाओ, बढ़िया। ठीक है, चलिए अभी अपन अपने 7 सूत्रों पर अपनी चर्चा हुई और अभी 8वां सूत्र है, और भी अन्य अमुख्य उपाय। पहले मुख्य उपाय की चर्चा करी, तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अंतरंग साधन, अपनी शाश्वत सत्ता का भान होना, ये अंतरंग साधन है। बहिरंग साधनों की चर्चा हुई है ना। उससे पूर्व में क्या निमित्त पड़ता है, तो वो निमित्त की मुख्यता से चर्चा कर दी और बहुत इसकी एकदम क्लीन चर्चा आ गई कि वास्तव में तत्वार्थ श्रद्धान ही सम्यक दर्शन का कारण है ना। ये सब उपचारित कथन है। अब यहाँ पर कह रहे हैं अन्य अमुख्य उपाय। किसके अन्य अमुख्य उपाय? ज्ञान के अन्य अमुख्य उपाय। ठीक है, क्या? सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भाव, अल्प, बहुत्वैश्च। क्या कह रहे हैं? सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व, इन 8 अनुयोगों के द्वारा भी पदार्थ का ज्ञान होता है। सूत्र क्या था? पिछला 6वां सूत्र क्या था? प्रमाण नैरधिगम, है ना। ज्ञान का उपाय क्या है? प्रमाण और नय। उसी के सापेक्षता में अब चर्चा चली आ रही है। ज्ञान के और भी अमुख्य उपाय हैं। क्या उपाय हैं? तो यहाँ पर जैसे धवला जी ग्रंथ है ना, तो षटखंडागम ग्रंथ की जो टीकाकार मुनिराज हैं वीरसेन आचार्य देव, उन्होंने जो प्रथम खंड की टीका की है, उसमें यही पूरा विषय आया है, सत, संख्या। तो ये सत संख्या क्या है? देखो, इसकी चर्चा यहाँ पर पिछले पेज पर दी है, 40 नंबर पेज पे, है ना। अपन वहां से देखते हैं। सत मतलब वस्तु के अस्तित्व को सत कहते हैं। सत का वस्तुएं हैं, उसके सत का ज्ञान कराया। वस्तु के परिणामों की गणना को संख्या कहते हैं। जैसे क्या चर्चा आएगी? पहले गुण स्थान में कितने जीव होते हैं, दूसरे गुण स्थान में कितने जीव होते हैं, तीसरे गुण स्थान में कितने, उनकी संख्या के बारे में चर्चा आई है। क्षेत्र, वस्तु के वर्तमान कालीन निवास को क्षेत्र कहते हैं। गुणस्थान और मार्गणा स्थान के अंदर में जीव कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये जीवों के बारे में ज्ञान करने का अमुख्य उपाय है। ऐसा भी ज्ञान किया जाता है। स्पर्शन, वस्तु के त्रिकालवर्ती निवास को स्पर्शन कहते हैं। ये कहाँ कहाँ पर रहते हैं वे, किस किस क्षेत्र में जाके स्पर्श करते हैं,
एक इंद्रिय जीव कहाँ तक जा सकता है, दो इंद्रिय जीव कहाँ रहते हैं, ये सारी चर्चा इस टॉपिक में आएगी। काल, वस्तु के स्थिर रहने की मर्यादा को काल कहते हैं। जैसे चर्चा आई अभी सम्यक दर्शन की कि वो कितने, औपशमिक सम्यक दर्शन कितने काल तक रहता है, छायोपशमिक कितने काल तक रहता है ना, छायिक सम्यक दर्शन कितने काल तक रहता है। ऐसे ही जीव जिस गुण स्थान या मार्गणा स्थान में है तो उसका कितना काल है ना। अब कह रहे हैं अंतर, देखो अंतर भी पड़ता है क्या, वस्तु के विरह काल को अंतर कहते हैं कि ऐसा भी समय आता है कि पहले गुणस्थान वर्ती कब नहीं होंगे, उनका विरह कब होगा, कि कभी नहीं होएगा, है ना। ऐसे ही मुक्त जीवों का विरह कब होएगा, कि कभी नहीं होगा। लेकिन दूसरे गुणस्थान का ऐसा विरह काल आता है कि पूरे 3 लोक में दूसरे गुणस्थान वर्ती जीव इतने समय तक है ही नहीं, कहीं नहीं पाए जाएंगे दूसरे गुणस्थान वर्ती। ऐसे तीसरा गुणस्थान वर्ती, ऐसे कोई कोई गुणस्थान ऐसे हैं कि जिनका कभी विरह नहीं होता, और कोई कोई गुणस्थान ऐसे हैं कि जिनका बीच में विरह काल आ जाता है। कि पूरे 3 लोक में यदि आप देखो तो उस समय उस पर्टिकुलर गुणस्थान वर्ती जीव है ही नहीं, है ना। ये पूरी चर्चा आपको ये बहुत विस्तार से धवला जी ग्रंथ में मिलेगी। मैं तो आपको सिर्फ परिचय दे रही हूँ कि इस सूत्र में क्या है, ठीक है। वस्तु के विरह काल को अंदर आओ। यहाँ वस्तु मतलब सब लगाना, वस्तु मतलब जीव, वस्तु मतलब आश्रय, वस्तु मतलब पहला गुणस्थान, वस्तु मतलब सम्यक दर्शन, वस्तु मतलब निर्जरा तत्व, वस्तु मतलब मोक्ष तत्व। ऐसा वस्तु मतलब जैसे अपने सुबह चर्चा चल रही है अन्य वस्तु के धर्मों को, हाँ मूल बात जीव के बारे में है ना। तो जीव की कोई भी पर्याय, हर पर्याय को यहाँ पर वस्तु से कहा जा रहा है, ये समझना है ना। विरह काल का क्या मतलब, बताया ना कि वो होए ही नहीं, उसका विरह हो जाए, 3 लोग में कहीं हो ही नहीं, ऐसा ये विरह काल है ना। अभी क्या कह रहे, कहते ना 2 के बीच में अंतर पड़ गया, इतने समय का अंतर पड़ गया, वो है अंतर का अर्थ। 4 वर्ष का अंतर पड़ गया। एग्जाम्पल है समझने के लिए, जैसे किसी के घर में कोई बच्चा हुआ, अब हमारे घर में 8 साल के बाद दूसरा बच्चा हुआ, अब हमारे यहाँ 20 साल के बाद कोई बच्चा हुआ, तो 20 साल का विरह काल हो गया ना, उसको अंतर कह रहे। समझने के लिए भाव, गुण को अथवा औपशमिक, छायिक आदि 5 भावों को भाव कहते हैं, ठीक है। अब अल्प बहुत्व क्या है, अल्प बहुत्व कि उसकी कम से कम संख्या और अधिक से अधिक संख्या, अल्प और बहुत्व। इसकी चर्चा अल्प बहुत्व के टॉपिक में आएगी। अन्य पदार्थों की अपेक्षा से वस्तु की हीनता अधिकता के वर्णन को अल्प बहुत्व कहते हैं। अब अनियोग मतलब क्या, यहाँ पे जैसे भी 4 अनियोग है ना, वो मतलब नहीं है यहाँ अनियोग का। अनियोग मतलब भगवान प्रणीत उपदेश विषय के अनुसार भिन्न भिन्न अधिकार में कहा गया है, प्रत्येक अधिकार का नाम अनियोग है। जैसे ऐसा बोलेंगे सत अनियोग, संख्या अनियोग, क्षेत्रानुगम, स्पर्शानुगम, कालानुगम, अंतरानुगम, भावानुगम, अल्प बहुत्वानुगम, ऐसा अनुगम अनियोग भगवान के द्वारा कही गई बात, उसका निरूपण, उसको कह रहे हैं अनियोग। सम्यक ज्ञान का उपदेश देने के लिए प्रवृत्त हुए अधिकार को अनियोग कहते हैं। तो अभी अपन इस सूत्र का अर्थ बस इतना ही देख रहे हैं, ठीक है, एकदम शॉर्ट में इसका क्या भाव है बस इतना ही देख रहे हैं, क्योंकि इसमें
थोड़ी और टेक्निकल चीज़ें हैं दूसरी, और कोई बहुत ज़्यादा प्रयोजनभूत नहीं है। देखो प्रयोजनभूत विषयादवाद शैली से, यदि प्रयोजनभूत बिल्कुल ही नहीं होता तो आचार्य भगवान ये सूत्र नहीं लिखते, है ना। सूत्र लिखा है तो इसके बारे में भी जानना चाहिए। और यदि इस संबंधी हमें कोई ज्ञान नहीं भी हो और हमने शॉर्ट में समझ लिया तो भी हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। उस एंगल से कह रहे हैं कि यदि अपन इसको नहीं भी समझेंगे तो कोई बहुत बड़ा अनर्थ नहीं होने वाला है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर 43 पेज पे आप अपने में देखो कि कौन सा पेज है। 42 होएगा या तो आपके में एक पेज पीछे चल रहा है। ज्ञान संबंधी विशेष स्पष्टीकरण, इसको एक बार अपन देखते हैं क्योंकि इस 43 पेज है वो। हाँ, सूत्र 4 से 8 तक का तात्पर्य रूप सिद्धांत है ना, ये लास्ट में ये दिया हुआ है। तो एक बार अपन ये जो 4 से 8वें सूत्र तक का हमारे को क्या उसका तात्पर्य निकालना है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और फिर अपना जो अगला सूत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, अब सम्यक ज्ञान के भेद कहते हैं। अब 9वें सूत्र में अब सम्यक ज्ञान की चर्चा आने वाली है। ठीक है, देखो इस सूत्र में ज्ञान के सत संख्यादि 8 भेद ही क्यों कहे गए हैं, कम या अधिक क्यों नहीं कहे गए। उत्तर, निम्नलिखित 8 प्रकार का निषेध करने के लिए ये 8 भेद कहे गए हैं। नंबर 1, नास्तिक कहता है, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहला अनियोग द्वार क्या था, सत। और नास्तिक तो कहता है कि कोई वस्तु है ही नहीं, तो या जिनागम में सत्ता स्वरूप वस्तु का क्या कहना चाहिए, सिद्धि की गई, सिद्धि की गई है। यहाँ पर बस सत्य है, सत्ता स्वरूप वस्तु है ना। तो कह रहे हैं इसलिए सत्य को सिद्ध करने के लिए उस नास्तिक का तर्क खंडित कर दिया गया। नास्तिक लोग क्या कहते हैं, कौन होता है भगवान, भगवान कुछ नहीं होते, भगवान कुछ नहीं है, ये जीव ही कुछ नहीं, सब माया है। देखो अभी था अभी नहीं है, अभी था अभी नहीं है। तो ऐसा नास्तिक जैसा सब कुछ क्या है, माया है, माया है, माया है। न्याय शास्त्र में बहुत गजब के तर्कों से बात को सिद्ध किया गया। कैसे, अच्छा चलो हम मान लेते हैं कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सुनना, बहुत गहरी बात है, उपयोग को सूक्ष्म करके सुनना ध्यान से। ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं कुछ नहीं है, सब कुछ माया है, सब कुछ माया है। तो माया तो है ना, कुछ नहीं है लेकिन माया तो है ना, और है माने सत्य। पॉइंट पकड़ में आ गया। अगर तू कह रहा कुछ नहीं है तो फिर माया भी नहीं है, तू खुद ही बोल रहा है कुछ नहीं है, माया है। पॉइंट पकड़ में आया। तो जो है सो सत्ता स्वरूप वस्तु है। जब तुम्हारी एक माया है सिद्ध हो गई तो फिर अन्य द्रव्य भी हैं, उनकी भी सत्ता है। ऐसे अनेक लॉजिक लगा के, अरे भैया कुछ आत्मा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता, ऐसे लॉजिक दिए हैं। आत्मा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, आत्मा अवक्तव्य है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो तू कह तो रहा है, कह तो रहा है कि कुछ नहीं कहा जा सकता, ये भी तो कह दिया ना। ऐसे लॉजिक दिए गए हैं कि इस भाव से भी कुछ नहीं कहा जा सकता, इससे भी पता चलता है कि क्या कहा जा सकता है और कितना कहा जा सकता है। ऐसे न्याय के ग्रंथों में बिल्कुल तर्क वितर्क किए गए हैं और वस्तु की सिद्धि करी गई है। जैसे कोई ऐसा बोले कि अरे बहुत पेट में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, बस कुछ बता नहीं सकते, बहुत पेट में दर्द हो रहा है।
कोई ऐसा बोले हम बता नहीं सकते कितना हो रहा है, तो इससे कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। हम कह नहीं सकते कि कितना हो रहा है। अरे इस बात से समझ में आ गई, तूने कह दिया कि बहुत तेज हो रहा है। कथनचित वक्तव्य कथनचित अवक्तव्य, ये स्यादवाद। समझ आ रही बात? ऐसा तो ये सत कहा गया, जिनागम में सत कहा बताई। द्रव्य सत है, सत्ता स्वरूप वस्तु है। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। और वो सत कैसा है? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, जो सत है, प्रत्येक सत उत्पाद व ध्रुव रूप है। तो यहाँ सत को बताया गया। नंबर 2, कोई कहता है कि वस्तु एक ही है, उसमें किसी प्रकार के भेद नहीं है, तो संख्या को सिद्ध करने से यह तर्क खंडित कर दिया गया। अब इसमें 2 पॉइंट आएंगे। वस्तु तो एक ही है। अब कोई विश्व की कोई एक वस्तु दिखाओ जो सिर्फ एक ही है, जिसके अनेक प्रकार नहीं है, जिसमें कोई भेद नहीं है। बोलो, कोई भी चीज विश्व की एक खड़ी करके बताओ। तो ये पेन है, बोलो, तो ये पेन लंबा है, छोटा है, नीला है, हरा है, पीला है, कुछ भी लगा लो। वस्तु एक और उसमें अनंत गुण है, अनंत शक्ति है। खाली एक ही नहीं है, उसमें अनंतता भरी है उसके अंदर में। एक एंगल तो ये हो गया। दूसरा एंगल वो क्या बोलते हैं कि बस एक ब्रह्मा है, सुप्रीम पावर, जो ऊपर है, और यहाँ से कोई आत्मा यहाँ से मरती है तो वो परम ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। वे सब ब्रह्मा के अंश हैं। वस्तु ब्रह्मा तो एक ही है, और बाकी दुनिया में जितने भी जीव है ना, वे सब ब्रह्मा के अंश हैं। और यहाँ से कोई जीव हट जाता है तो ब्रह्मा में ही लीन हो जाता है। पूरे विश्व में बस एक ही ब्रह्मा है। बोलो। और जैन शासन क्या कहता है? हर जीव इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, सब भिन्न भिन्न है, न्यारे न्यारे उनकी संख्या है, उनकी एक नहीं है। और फिर देखो, यदि ब्रह्मा का अंश है, हम सब ब्रह्मा के अंश है, और बाद में उन्हीं में मिल जाएंगे, तो वहां पर क्या तर्क दिया कि जैसे मान लिया ये उंगली हमारे शरीर का एक अंग है। अब उंगली में यहाँ पे कुछ परेशानी हुई तो किसको परेशानी हुई? अकेली इतनी जगह में परेशानी हुई? कह रहे हमको ही परेशानी हुई। तो ब्रह्मा के अंश दुखी हैं, तो ब्रह्मा कितना दुखी सिद्ध हो जाएगा? तो हम तो हैं कम दुखी, एक एक इंडिविजुअल तो कम दुखी, और चूंकि वो सब ब्रह्मा के अंश है तो ब्रह्मा तो अनंत दुखी हो जाएगा। तो कैसा ब्रह्मा तुम्हारा? ऐसा लॉजिक दिया। नंबर 1। नंबर 2, आप अन्यमति भी ये उपदेश देते हैं, भैया अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, अच्छे काम करो। हमारे यहाँ उपदेश देते हैं कि भैया तत्व ज्ञान करो, मोक्ष मार्ग में लगो। तो जब हमें ब्रह्मा में ही लीन होना है तो हम काय को मोक्ष मार्ग का उपाय करें? उपाय करेंगे हम, फायदा हमें कुछ मिलेगा नहीं, हम जाके ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे। तो हमारा इतना उद्यम बेकार चला गया, नहीं चला गया? तो यहाँ संख्या बताई गई। देखो कितना अद्भुत है जैन शासन। पॉइंट समझ में आ रहा है? और लॉजिक से बात एकदम सिद्ध होती है। हमारे अल्प ज्ञान में भी उस लॉजिक से, युक्ति से, न्याय से बात को समझें तो हमको भी अनुमान होता है इस बात का कि ये बात सही है। देखो, इस बात को मैं बार बार, इस वाली बात को मैं कहती हूँ क्या कि ये अपने लिए बहुत महान बात है कि हम जैन कुल में जन्मे हैं। जैन कुल में जन्मने वाले जीव का ज्ञान सातिशय ज्ञान होता है। जन्मते से ही सातिशय ज्ञान वाला होता है वो। हमारे घर का बच्चा भी लॉजिकल ज्ञान वाला होता है। बोलो वे कैसे ढक्कन बंद वाले हैं,
इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, जो कुछ भी हैं, लेकिन उनको ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। किसी ने बोला कि वो भगवान है, हम सब उसी में लीन हो जाते हैं, भगवान में ही लीन हो जाते हैं, है ना। तो भी स्वीकार है, हम भगवान में ही लीन हो जाते हैं। समझ में नहीं आती हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है और कैसा ब्रह्मा है, यदि उसी में सब लीन हो जाएंगे तो। बोलो, समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे? इसलिए यहाँ संख्या की बात कही, ठीक है। देखो दूसरी बात हो, ब्रह्मा में लीन का ये जो स्यादवाद है ना, स्यादवाद जो नए विभाग है, नयों के कथन है, जो इसका मर्म नहीं समझते, वो ऐसे रॉन्ग वे में चले गए, इसलिए अनेक अनेक मत खड़े हो गए। लीन होने का अर्थ ये है कि भैया हम तो भगवान में ही लीन हो गए। जैसे अपन कहते हैं अपना ही रंग मोहे रंग दो प्रभु जी, हम तो भगवान में ही लीन हो गए। मतलब वे परमात्मा उन जैसा मैं हूं, सो मैं अपने स्वयं में लीन हो गया, मानो भगवान में ही लीन हो गया। ये बात यहां से आई होगी, भगवान में ही लीन हो गए। हम में और भगवान में हमें कोई अंतर ही नहीं दिखाई दे रहा, हम तो परमात्मा में ही लीन हो गए। इसका मतलब बोल ही रहे हो ना, हम तो परमात्मा में, तो दो आइडेंटिटी दिख रही है ना बात करते में भी, हम और परमात्मा, ऐसा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, कोई कहता है कि वस्तु के प्रदेश आकार नहीं है, क्षेत्र के सिद्ध करने से यह तर्क खंडित कर दिया गया है। बोलो, पेन तो है, पेन तो है, लेकिन इसका कोई क्षेत्र नहीं है। बोलो, कोई भी वस्तु खड़ी करो, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाली होती है। कैसा अद्भुत सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान है। बोलो, कैसे दिव्य ध्वनि में कैसी कैसी बातें आई हैं। सोचो, सर्वज्ञ देव ने कहा कि विश्व की प्रत्येक वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाली है, उसका अपना कोई ना कोई नियत स्व क्षेत्र होता है, प्रत्येक वस्तु का अपना क्षेत्र होता है, कोई ना कोई उसका आकार होता है। बोलो, हम लोग साइंस पढ़ते थे, NaCl, बेंजीन, हाइड्रोक्लोराइड वगैरह वगैरह, तो उनका कोई ना कोई आकार और क्षेत्र, आकार है, क्षेत्र नहीं है। हमारा घर तो है, 3 कमरे हैं, एक हॉल है, किचन है, लैट्रिन है, बाथरूम है, क्षेत्र कितना है? क्षेत्र नहीं है। कितने बाई कितने का? क्षेत्र है ही नहीं। बोलो, बिना क्षेत्र के घर होता है? बिना क्षेत्र के विश्व की कोई वस्तु होती है? प्रैक्टिकल से देखो, आप लॉजिक से देखो। अब कोई बोले क्षेत्र वेत्र कुछ नहीं होता, तो उसकी कही हुई बात अपने अनुभव से ही, अनुभव गोचर से ही कट रही है बात। समझ में आ रही है बात? इसलिए यहाँ पर क्षेत्र की बात की गई जिनागम में। देखो, ये सब बातें सुन के पढ़ के किसकी महिमा आती है? ऐसे भगवान की महिमा आती है। कैसी ध्वनि खिरी भगवान की। बोलो, ऐसे ऐसे गंभीर शब्द आए, ऐसा वस्तु स्वरूप हमारे सामने आया, ठीक है। इस तरह से यहाँ क्षेत्र की बात आई, किस क्षेत्र में कौन रहता है, कैसे रहते हैं, ये सब बहुत विस्तार से चर्चा है ना। कोई कहता है, फोर्थ पॉइंट, कि वस्तु क्रिया रहित है, स्पर्शन से के सिद्ध करने से यह तर्क खंडित कर दिया गया। क्यों? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सो क्रिया। यहाँ क्रिया का अर्थ क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, वो स्पर्शन है। अर्थात कि जो जीव है ना, वो किस किस क्षेत्र में जा सकता है। जैसे मान लिया, त्रस जीव सब त्रस नाड़ी के अंदर रहते हैं, और त्रस नाड़ी भी कोई छोटी मोटी तो है नहीं, है ना। 7 राजू गहरी है, 1 राजू चौड़ी है, 14 राजू ऊंची है। तो किस किस क्षेत्र को स्पर्श कर सकते हैं, ये स्पर्शन का अर्थ ये है। बोलो, कोई जीव
यहाँ मनुष्य गति में था और मनुष्य से मर के मान लिया एक इंद्री में गया, सूक्ष्म एक इंद्री में नहीं जाता, बादर एक इंद्री में जा सकते, और वो एक इंद्री को जन्म लेना है कहाँ पे, इतस नाड़ी के बाहर, सब जगह एक इंद्री है। तो वो वहां तक स्पर्श करके आया, वहां वो उस क्षेत्र तक जाता है, तो उसको कह रहे हैं यहाँ पे स्पर्शन। तो कह रहे हैं क्रिया, ये कह रहे हैं कोई वस्तु क्रिया रहित है, गति रहित है, क्षेत्रांतर नहीं होती, तो उसका तर्क खंडन करने के लिए स्पर्शन की चर्चा की गई है। संगी पंचेंद्री जीव कहाँ तक स्पर्श कर सकते, मनुष्य गति के जीव किस क्षेत्र तक जा सकते, कहाँ तक स्पर्श करेंगे मनुष्य गति के जीव, 2.5 दीप में, 2.5 दीप से बाहर मनुष्य गति का जीव नहीं जा सकता, मानसोत्तर पर्वत के बाहर, उसका स्पर्शन एरिया नहीं है वो बाहर में। ये पूरी चर्चा स्पर्शन अनुयोग द्वार में ये पूरी चर्चा आई है। ठीक है। वस्तु का प्रलय सर्वथा नाश होता है, कोई ऐसा कोई मानता है, तो काल के सिद्ध करने से यह तर्क खंडित कर दिया जाता है। कोई कहता प्रलय आएगी तो सबका नाश हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि प्रलय सिर्फ इधर ही आती है, भरत रावत आदि क्षेत्रों में, सब जगह तो प्रलय आती ही नहीं है। जो काल का परिवर्तन होता है वो इधर ही होता है, और कहीं परिवर्तन होता नहीं है। और यहाँ पर भी जब प्रलय आती है तो अब ये सोचो कि भरत क्षेत्र में प्रलय आ गई, सब जीव कहाँ चले जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे? नहीं, वो क्षेत्रांतर हो जाएंगे दूसरी जगह में, जीव का नाश नहीं होगा। और वो श्रेणियों में कुछ विशेष श्रेणियां हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं, उनमें कुछ जोड़ों को सुरक्षित कर दिया जाएगा बाय नेचर। मेरे को मिस हो रहा है कि कितने जोड़े, 7 की या 49 ऐसा कुछ है ना, इतने जोड़े सुरक्षित कर दिए जाएंगे और यहाँ प्रलय आ जाएगी और काल परिवर्तन होएगा, है ना। फिर वापस 72 जोड़े हैं दीदी शायद। हाँ, अब मेरे को मिस हो रहा है, मैं याद नहीं रहती ये चीज है। 72 जोड़े, सही कह रहे हैं, है ना। उनको वो 7 नंबर याद आ रहा था, 72 जोड़ों को सुरक्षित कर दिया जाता है और फिर वापस जनरेशन चालू होती है। और बाकी जीव दूसरे जगह अपने परिणामों के द्वारा के बल से जिसके जैसे भाव हुए होंगे, कोई नरक में चले जाएंगे, कोई स्वर्ग में चले जाएंगे, कोई विदेश क्षेत्र में चले जाएंगे, कोई भोग भूमि में चले जाएंगे, कोई और बाहर स्वयं रमण समुद्र के उधर चले जाएंगे। नाश नहीं होता। ये प्रलय आएगा मतलब सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी खत्म नहीं होगा, एक सिंगल पुद्गल परमाणु खत्म नहीं होगा। सत उसे कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता। तो ये काल के फैक्टर से, काल मतलब परिवर्तन। काल अपने आप को वापस दोहराता है, जैसे 24 घंटे में दिन दोहराया जाता है, 7 दिन के अंदर में हफ्ता दोहराया जाता है, 30 दिन में महीना दोहराया जाता है, साल दोहराया जाता है, युग दोहराए जाते हैं, उत्सर्पणी अपसर्पणी दोहराई जाती हैं। तो ये काल का परिवर्तन होता है, परंतु अभाव नहीं होता। और देखो गजब की बात, जिन शासन में अभाव की चर्चा तो है, अत्यंताभाव, प्राग अभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्य भाव, अभाव की चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। अभाव की चर्चा जिन शासन में है, लेकिन सर्वथा अभाव की चर्चा जिन शासन में बिल्कुल नहीं है, जिसको तुच्छा भाव कहते हैं। जिन शासन में तुच्छा भाव की चर्चा बिल्कुल नहीं है। फिर काय की चर्चा है अभाव के नाम पर? परिवर्तन की चर्चा है। जो भाव अभी है एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, ऐसा भाव की चर्चा है। एक पर्याय में दूसरी पर्याय का अभाव,
पूर्व की पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव, वर्तमान पर्याय में भविष्य की पर्याय, ऐसा अभाव है। मतलब भावांतर को स्वीकार किया गया है। जो भाव अभी है सो वो भाव अभी नहीं है, लेकिन जो वस्तु अभी है वो वस्तु अभी नहीं है, ऐसा नहीं है। सत का कभी नाश नहीं होता, कितनी प्रलय आ जाए सत का कभी नाश नहीं होता। तो ये काल के फैक्टर से इस बात उस तर्क को खंडित किया। छठवा क्या कह रहे हैं, कोई ये मानता है कि वस्तु क्षणिक है, बस क्षणिक है, बस खत्म हो गई, अब दूसरी वस्तु कहाँ से आएगी, फिर तीसरी कहाँ से आएगी, जब क्षणिक ही हो गई तो फिर क्षणिक होते होते पूरा विश्व क्षणिक हो गया, तो विश्व नाम की चीज ही नहीं बचेगी कोई भी। तो यहाँ पर कह रहे हैं अंतर के सिद्ध करने से यह तर्क भी खंडित कर दिया गया। ये मान सकते हैं कि एक परिणाम के और दूसरे परिणाम के बीच में अंतर हो सकता है, लेकिन सर्वथा अभाव नहीं हो सकता। अंतर हो सकता है, आज जो परिणाम है वो परिणाम 10 दिन के बाद उत्पन्न हुआ, तो उस परिणाम की क्षणिकता तो सिद्ध होती है, लेकिन सर्वथा अभाव होना, एग्जाम्पल है समझने के लिए, ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता। कोई भी वस्तु सर्वथा क्षणिक नहीं होती, पर्याय में क्षणिकता है, वस्तु शाश्वत है। परमानेंसी विद चेंज ये वस्तु स्वरूप है। और दूसरे में कह रहे हैं कोई ये मानता है वस्तु कूटस्थ है। सो भाव के सिद्ध करने से यह तर्क भी खंडित कर दिया जाता है। जिसकी स्थिति ना बदले उसे कूटस्थ कहते हैं। जो सदा ही एक रूप रहे, बस एक रूप रहे, कितनी मुश्किल आ जाएगी। हम तो ये कहते हैं द्रव्य स्वभाव से कूटस्थ हूं और पर्याय स्वभाव से परिणमनशील है वस्तु। अपन ऐसा बोलेंगे कि भाई साहब आप तो पूरे ही बदल गए, समझो 10 साल बाद देखेंगे तो बोलेंगे अरे आप तो पूरे बदल गए। तो फिर आप तो किसको बोल रहे हो? पूरे बदल गए का अर्थ ये है कि ये दूसरा मनुष्य है, वही मनुष्य है। तो मनुष्यपना कूटस्थ, मनुष्य 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 मनुष्य, और परिणाम से बदल रहा है। ये वस्तु का स्वरूप है। और यदि सर्वथा कूटस्थ होती, वस्तु में सब लगाना पड़ेंगे, द्रव्य गुण पर्याय सब वस्तुएं। अब मान लिया कि ये मिथ्यात्व कूटस्थ होता, ये क्रोध कूटस्थ होता, तो कितनी समस्या आ जाती। बोलो, मिथ्यात्व कूटस्थ हो जाए, नॉन चेंजेबल हो जाए, पर्याय भी नॉन चेंजेबल हो जाए, तो फिर क्या समस्या आती। बोलो, कौन बताएगा। यदि मिथ्यात्व का परिणाम कूटस्थ हो जाए तो क्या समस्या आएगी। हाँ बोलो, आवाज। हाँ, फिर कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो पाएगा। क्यों? मिथ्या दर्शन कूटस्थ हो गया। मिथ्या दर्शन का अभाव हो सकता है और सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है, और वस्तु वही, द्रव्य वही का वही है, जीव वही का वही। तो जीव कूटस्थ है और पर्याय क्षणिक है। तो किसी ने अकेले क्षणिकता को मान लिया और किसी ने अकेले कूटस्थ को मान लिया। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, अरे उनका प्रवचन सुनना, बिल्कुल अपना जैसा कह रहे थे, आत्मा अविनाशी है, अजर अमर है, आत्मा अविनाशी है, अजर अमर है। ये बोलो अनेकांत स्वरूप जानते कि नहीं जानते। द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानते कि नहीं जानते। द्रव्य स्वभाव से सदा हूं और पर्याय से चेंजेबल हूं, इस बात को जानते हुए कह रहे कि नहीं कह रहे। कहते तो हम भी हैं अविनाशी है, लेकिन पर्याय में सदा बदलने वाला है। सदा पर्याय बदलती रहती है। सिद्ध भगवान की पर्याय भी सदा ही बदल रही है। हर समय नई सिद्ध पर्याय, नई सिद्ध पर्याय, नई सिद्ध पर्याय, नई सिद्ध पर्याय। अब वो वैसी की वैसी रहेगी, इसलिए उसको ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव जैसी है इसलिए ध्रुव कहते हैं। दो बातें। जैसा ध्रुव पूर्व से द्रव्य भावना कर्म से रहित था, वैसी पर्याय में प्रकट हो गया, तो कह रहे हैं ध्रुव है। एक एंगल तो ये द्रव्य जैसी पर्याय,
दूसरा एंगल कि वो जो सिद्ध पर्याय है वो हमेशा सिद्ध रूप ही रहेगी, पर्याय रूप, पूर्ण शुद्ध पूर्ण शुद्ध पूर्ण शुद्ध पूर्ण शुद्ध, वैसी की वैसी प्रकट होती रहेगी, लेकिन वही की वही नहीं रहेगी। वही का वही तो द्रव्य होता है, वही का वही कूटस्थ तो द्रव्य रहता है, लेकिन पर्याय सदा उत्पाद वह रूप होती है। देखो धर्म करना है ना अपने को, सुख शांति चाहिए ना अपने को, तो ये वाली बातें समझनी पड़ेंगी। ये धर्म चर्चा है, ये धर्म चर्चा कर रहे हैं अपन। भैया कुछ कहानी सुनाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो उसमें अपन तुरंत इमोशनल हो जाते हैं, और यहाँ पे पुरुषार्थ लगता है, अपने स्वरूप की बात है। अभी जरा बोलो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कर्म बनते हैं, ऐसा होता है, तो वो तुरंत ज्ञान इमोशनल हो जाएगा। यहाँ तो कह रहे हैं देखो वस्तु स्वरूप ऐसा है, ये अपनी बात चल रही है। ये धर्मी के आश्रय से धर्म होता है, इमोशनलिटी से धर्म नहीं होता। समझ आ गई बात? तो क्या कह रहे हैं, अब ये 5 भाव की जहां चर्चा है, औपशमिक छायोपशमिक औदिक छाय को पाणामिक, तो ये भाव कहाँ जाएंगे बोलो? तो ये भाव की चर्चा है, अर्थात वस्तु कूटस्थ रहते हुए परमनशील है। ये 8वां पॉइंट है, कोई यह मानता है कि वस्तु सर्वथा एक ही है अथवा वस्तु सर्वस्था अनेक ही है, सो अल्प बहुत के सिद्ध करने से यह तर्क खंडित कर दिया गया। अल्प बहुत का मतलब है कि वो जो परिणाम है ना वे घटते बढ़ते रहते हैं, उनका अल्प भी होता है और बहुत भी होता है उनका। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये अल्प बहुत की चर्चा है। जैसे कर्मों की एंगल से देखो कि कहेंगे कि चौथे गुण स्थान में दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है ना, या वो उपशम हुए, तो उनकी कितनी सत्ता। अब पंचम गुण स्थान में गया है ना, तो विशुद्धि और बढ़ी, अब उनकी कितनी सत्ता, तो कह रहे हैं अब उनकी सत्ता डाउन हो गई। पहले इतने थे 20 कोड़ा कोड़ी सागर, अब पल्योपम के असंख्यात विभाग, अल्प भौत्व, अल्प भौत्व, ये अर्थ है अल्प भौत्व का। अब 7वें गुण स्थान में छपक श्रेणी आरोहण कर रहे चारित्र मोहिनी के परमाणुओं की कितनी संख्या, फिर 8वें में कितनी संख्या, फिर 8वीं के पहले भाग में कितनी संख्या, फिर 8वें के व्यय होने के काल में कितनी संख्या। तो ये अल्प भौत्व, कम ज्यादा कम ज्यादा, ये अल्प भौत्व का भाव है। कितना समझ में आया? अच्छा है, नहीं समझ में आया तो भी अच्छा है, चलते रहिए पलते रहिए। आ गया? हाँ आ गया बुआ जी। हाँ, ऐसा है ना। तो बुआ जी इसका नहीं बताया, अंतर वाले का अंतर बताया ना अभी, कि अंतर बताया कि अभी एग्जाम्पल दिया था ना स्टार्टिंग में कि हमारे घर में 20 साल के बाद अब कोई बच्चा उत्पन्न हुआ, तो बीच में कितना गैप पड़ गया, तो इसको अंतर कहते हैं। उसके लिए और एग्जाम्पल दिया, क्या? जैसे पहले गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक के जीव है ना, तो कोई कोई गुण स्थान ऐसा है जो हमेशा सदा पाया जाएगा। बोलो पहला गुण स्थान कब नहीं, पूरे 3 लोक में चर्चा कहाँ की चल रही है? 3 लोक में, 3 लोक में पहले गुण स्थान वर्ती जीव कब नहीं पाए जाएंगे? बिल्कुल आप लॉजिक से समझो, सरलता से एकदम बोलो, कब ऐसा होगा पहले गुण स्थान वर्ती जीव नहीं होएगा? कभी नहीं होगा ऐसा। निगोद में ही भरे हैं इतने सारे जीव, वे तो पहले ही गुण स्थान में होते हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा ऐसा कब होगा कि गुण स्थानातीत सिद्ध भगवान नहीं होंगे? ऐसा कब होएगा?
बोलो, कभी नहीं होगा। सिद्ध भगवान सदा रहेंगे, परंतु अरंध भगवान 13वां गुण स्थान, कभी ऐसा आएगा कि 13वें गुण स्थान वर्ती जीव इस धरती पर कभी नहीं पाए जाएं? बोलो। अब भरत क्षेत्र के एंगल से अगर बात करें, सुनो, भरत क्षेत्र के एंगल से बात करें, जैसे विदेश क्षेत्र में देखेंगे तो विदेश क्षेत्र में भी हमेशा भगवान पाए जाते हैं, अनंत भगवान सदा पाए जाते हैं। लेकिन अगर अपन भरत क्षेत्र के एंगल से बात करेंगे तो बीच बीच में कितनी विच्युति हुई धर्म की। बोलो, शांतिनाथ भगवान अभी इसी 24 में शांतिनाथ भगवान से पहले कितने काल तक कोई धरती पर अनंत भगवान नहीं थे अपने भरत क्षेत्र में। इसको क्या बोल रहे हैं? अंतर। कितने साल का अंतर पड़ा? इतने इतने सागर का, इतने इतने वर्षों का, इतना अंतर पड़ा बीच में। वो कुछ संख्या है उसकी, अब पढ़ते हैं सुनते हैं फिर वो संख्या भूल जाते हैं, या तो पर्टिकुलर लिखा रहे तो फिर याद में रहे, और उतना भाव याद रह जाता है। समझ आई बात? बीच में इतने धर्म की विक्षुप्ति हो गई तो उसको क्या बोलते हैं? अंतर। ऐसे ही 3 लोक में अनंत भगवान, हाँ 3 लोक में तो अनंत भगवान सदा पाए जाएंगे। तो 12वें गुण स्थान वर्ती, 11वें गुण स्थान वर्ती, तो इन सब का एकदम टू दी पॉइंट धवलाजी आदि ग्रंथों में, सिद्धांत ग्रंथों में एकदम फिक्स टाइम बताया है। ये अभी धवलाजी की वाचना में ये सारे अनुयोगों को सुना था। तो दूसरे गुण स्थान वर्ती 3 लोक में कहीं नहीं मिलेगा, पूरे 3 लोक में। ऐसे कोई कोई गुण स्थान ऐसा है कि जिसमें अंतर पड़ गया, 3 लोक में कहीं वो गुण स्थान वर्ती जीव पाया ही नहीं गया, तो उसकी पर्टिकुलर संख्या जिनागम में बताई गई है, उसको कह रहे हैं अंतर। तो ये पूरा जो 8वां जो सूत्र था उसका पर्पस क्या था कि ये ज्ञान के उपाय, कि हमें ये भी ज्ञान होना चाहिए। सर्वज्ञ देव की वाणी में ये वाली बातें भी आई हैं, ठीक है। लेकिन इसको उन्होंने टाइटल क्या दे दिया? अप्रमुख उपाय। अब तुम ये ढूंढने लग जाओ, सब ये पढ़ने लग जाओ, तो टोडरमल जी ने कहा कि भैया पहले प्रयोजन भूत कार्य कर लेना, और हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या क्या बात आई है। जो आचार्यों ने उसको लिखकर और हमारे ऊपर इतना उपकार किया है। बहुत ये जो चर्चाएं है ना स्पर्शन की, कि ये जीव कहाँ कहाँ स्पर्श करके आता है, किस किस क्षेत्र में चला जाता है। जैसे कोई जीव है, यहाँ से मनुष्य गति से देवगति में जाना है उसको, है ना, तो मारणांतिक समुद्घात की चर्चा करी थी ना, वो वहां तक स्पर्श करके आएगा, वो वापस आ जाएगा और फिर उस क्षेत्र में जन्म ले लेगा। तो इसको यहाँ पर स्पर्शन का कहा गया है। और जिसने किसको खंडित कर दिया? अन्य मतियों की, कि जो ऐसा मानते हैं कि वस्तु क्रिया रहित है, उसका खंडन किया। तो अपने स्यादवाद शैली से अपने जिनागम में कहे गए वस्तु स्वरूप का मंडन और अन्य का खंडन, ऐसा, ठीक है। मतलब उनका खंडन नहीं, हमारे ज्ञान में कोई अन्य दूसरी मान्यता एंट्री कर गई हो तो हमारे ज्ञान में खंडन हो जाए। दूसरों से कुछ नहीं करना लेना देना, उनकी मान्यता से हमें कोई नुकसान नहीं, ठीक है। इस तरह से अपने ये चर्चा हुई, समय हुआ है। तीर्थंकरों के बीच का जब गैप होता है, अंतर होता है, तो फिर सामान्य केवली भी कहाँ होते होंगे? हाँ तो वही, क्योंकि वो सब वही तो कह रहे हैं। बराबर है। हाँ बराबर, क्यों उपदेश दाता ही नहीं है, अब आगे कैसे प्रवर्तन होएगा? मुनि भगवान भी नहीं मिलते, मोक्ष मार्ग ही रुक जाता है पूरा का पूरा। हाँ, पूरे धर्म की विक्षुप्ति हो जाती है। और ये शांतिनाथ भगवान की भी जो बात चलती है ना, शांतिनाथ भगवान की आजकल चलने लगी है शांति धारा, वो इसीलिए ज्यादा वो इसीलिए कर रहे हैं कि शांतिनाथ भगवान से लेकर
महावीर भगवान तक बीच में कोई गैप नहीं आया। वो चल रहा है। इसलिए कहते बस इसे ये मतलब है। तो वो पानी लुढ़काने लगे शांति धारा। ये मान्यता करके कर रहे हैं। देखो भैया, अपना तो निवेदन है सब जीवों से, आप आगम का अभ्यास करो और अपनी जो विपरीत मान्यताएं हो उसका खंडन करो, और कभी भी देव साधु का अवर्णवाद नहीं करो। जो जिन आगम की मान्यताएं हैं उनको बिल्कुल मत अपनाओ, बिल्कुल मत, न किसी को साधने के लिए, न किसी को भय से, और न किसी लोभ से। दुनिया क्या कहेगी क्या, भैया वेरी पर्सनल हमारा मामला है, बहुत पर्सनल मामला है ये, किसी को साधने का मामला नहीं है। भय और लोभ से तो धर्म होता ही नहीं है। क्या बोला? भय से और लोभ से तो धर्म होता ही नहीं है। किसी को साधने के लिए धर्म होता ही नहीं है। आप ये सोचो कि ये जिनागम में ये कहाँ से चली आई शांति धारा। न करो न अनुमोदना करो। अब मतलब मैं आखिरी बात कहती हूँ अभी की, कि घरों में ऐसा देखा गया, एक तरफ तो असाता का तीव्र उदय, एक तरफ तो, और दूसरी तरफ असाता के ही कार्यक्रम धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर असाता के ही कार्यक्रम। भैया तुम भी शांति धारा करना, तुम भी करना, तुम भी करना, तुम भी करना। 8-10 लोग मिलके शांति धारा करना अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने शहरों में, जिससे कि यहाँ इस घर की असाता मिट जाएगी। बोलो, ऐसा हो सकता है? काम कर रहे उल्टे, जिनागम के उल्टे, ये ग्रहित मिथ्या तो सीधा सीधा। बाहर में जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा, भैया बहुत धर्मात्मा, बहुत धर्मात्मा, बहुत धर्मात्मा, लगाओ टेस्टर, थर्मामीटर टूट जाएंगे। टेस्टर में करंट नहीं मिलेगा जैन शासन का। क्या बोला? टेस्टर लगाते नहीं लगाते, करंट कितना आ रहा है, बिजली जलेगी कि नहीं जलेगी। ऐसी लगाओ, यहाँ ग्रहित मिथ्यात्व का टेस्टर लगाओ, तो टेस्टर में करंट ग्रहित मिथ्यात्व को आएगा कि काय का आएगा। समझ लेना अच्छे से, कोई जरूरत नहीं है। जब मुनि भगवान ही मुनि भगवंतों का ही स्नान नहीं होता तो वे अरंत भगवान, स्थापना अरंत भगवान की है कि बालक वर्धमान की है? काय की स्थापना है? बालक वर्धमान को ले गए थे सुमेरु के ऊपर नवन कराने, अरंत भगवान को ले गए थे क्या? ये सब समझने योग्य बातें हैं। ठीक है, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमन सदा देत हूँ। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र।